नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम तुर्की आक्रमण को समझेंगे। इसमें भी हम गजनी साम्राज्य के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो हम तुर्की आक्रमण में देख चुके थे, अल्पतगिन इसका गुलाम सुबुक्तगिन हुए और सुबुक्तगिन के द्वारा गजनी साम्राज्य की स्थापना किए गए। तो लिखते हैं यहाँ पर गजनी साम्राज्य। गजनी साम्राज्य। ये जो गजनी साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने किया? तो सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन। ये जो सुबुक्तगिन है इसके दो पुत्र हुए। दो पुत्र। ये दो पुत्र कौन हुआ? तो मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। और एक हुआ इस्माइल। ये जो इस्माइल है इसका मृत्यु हो जाता है तो सिर्फ कौन बचते हैं? गजनवी, जिसे हम पढ़ते हैं। तो ये जो सुबकत गिन है, मोहम्मद गजनवी को खुरासान का शासक बनाया। इसे कहाँ का शासक बनाया? खुरासान। खुरासान में शासन। खुरासान का शासक बना। ये खुरासान में शासन करता था, खुरासान का शासक बना। जैसे ही ये जो सुबुकत गिन है इनकी मृत्यु हुई, अर्थात हम बोल सकते हैं पिता की मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनवी गजनी साम्राज्य का शासक बना। तो लिखते हैं यहाँ पर पिता के मृत्यु। पिता कौन है? तो सुबुक्तगिन के मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना। गजनी का शासक बना। यह शासन कब से कब तक किया? तो 998 से लेकर 1030 एडी तक। तो देखिए यहां तक हम क्या देखे, ये जो गजनी साम्राज्य है इसके संस्थापक कौन हुए? सुबुक्तगिन। इनके दो पुत्र मोहम्मद मोहम्मद गजनवी और इस्माइल। इस्माइल का मृत्यु होने के बाद मोहम्मद गजनवी एकमात्र पुत्र बचा जो कि खुरासान का शासक बना, अर्थात खुरासान में शासन करता था। में शासन करता था। लेकिन जब पिता का मृत्यु हुआ तो उसके बाद ये क्या हुआ? पिता के मृत्यु के बाद ये गजनी का शासक बना, जो कि कब तक शासन किया? 998 से 1030 एडी तक। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं गजनवी के बारे में। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा मोहम्मद गजनवी। कब से कब तक शासन किया? तो 997 टू 1030 एडी तक इन्होंने शासन किया।
जब ये गजनी का शासक बनने के बाद देखिए क्या हुआ। खलीफा अल कादिर बिल्लाह, अल कादिर बिल्लाह ने दो उपाधि दिए, दो उपाधि। यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्ला। यामीन उद दौला का मतलब हो गया साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ। और यामीन उल मिल्लाह का मतलब हो गया इस्लाम का संरक्षक, ये मिल्लाह है। इस्लाम का संरक्षक। यह प्रथम शासक था जिसने जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। प्रथम शासक जिसने सुल्तान का उपाधि ग्रहण किया। तो देखिए क्या देखे हम, खलीफा, कौन खलीफा था इस समय, तो अल कादिर बिल्लाह, अल कादिर बिल्लाह ये कौन है, तो खलीफा। इन्होंने दो उपाधि दिए गजनबी को। कौन कौन सा उपाधि दिया? यामीन उल दौला, इसका अर्थ क्या होता है, तो साम्राज्य का दाहिना हाथ। और अगला उपाधि है यामीन उल मिल्लाह, इसका अर्थ क्या होता है, तो इस्लाम का संरक्षक, संरक्षक या इस्लाम धर्म का संरक्षण करने वाला। और यह प्रथम शासक है जिसने सुल्तान का उपाधि ग्रहण किया। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। एक इतिहासकार हुए सर हेनरी इलियट, सर हेनरी इलियट। ये जो सर हेनरी इलियट है, इनके अनुसार ये जो मोहम्मद गजनवी है, भारत पर 17 बार आक्रमण किया, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये जो 17 बार आक्रमण किया, ये आक्रमण करने के उद्देश्य क्या थे? यदि उद्देश्य देखें, उद्देश्य तो क्या है? धन प्राप्त करना, धन की लूट करना, धन की लूट करना। और मध्य एशिया में अर्थात अपने साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना। इसका साम्राज्य कहाँ है? गजनी, जो कि मध्य एशिया में है, सेंट्रल एशिया में। तो और लिख सकते हैं हम क्या? मध्य एशिया में शासन को मजबूत करना, मध्य एशिया में शासन या शासन को
मजबूत करना। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, क्या इसका उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था? तो नहीं था, क्योंकि जब ये भारत पर आक्रमण किए तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो बड़े-बड़े मंदिर थे, जहाँ पैसा अधिक था, उन सभी को लूट कर लेकर के तोड़-फोड़ करके चले गए। लेकिन यहाँ पे वो रुके नहीं, तो इस कारण हम कह सकते हैं इनका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। तो लिखते हैं साम्राज्य विस्तार करना उद्देश्य नहीं था। तो देखिए क्या देखे हम, सर हेनरी इलियट, ये क्या है? तो इतिहासकार, इतिहासकार। इसके अनुसार भारत पर मोहम्मद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया, अटैक किया है? तो 17 बार अटैक किया, जिसका उद्देश्य क्या था? यदि उद्देश्य देखे तो धन की लूट करना। ये धन यहाँ से लूट कर जाते थे और अपने क्षेत्र में शासक को क्या करते थे? शासन को मजबूत करते थे। इसका शासन कहाँ था? मध्य एशिया में। तो मध्य एशिया में शासन को मजबूत करना था और इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। जब इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना होता तो ये भारत में आकर के रुक जाते और मंदिरों को उतना क्षति नहीं पहुंचाता। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण आक्रमण को। क्या किया है? 17 बार आक्रमण, 17 बार आक्रमण। ये जो 17 बार आक्रमण किया, 17 को पढ़ना जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को हम देखेंगे। तो पहला देखिए, 1000 से 1001 के बीच ये जो है कि राज्य जयपाल पर आक्रमण किया। जयपाल, ये जो है कि हिंदू शाही शासक था। हिंदू शाही शासक। ये कहां पे शासन करते थे? तो पंजाब। इंडस नदी या सिंधु नदी, सिंधु क्षेत्र में। इस पर देखिए क्या हुआ, ये जो मोहम्मद गजनवी है, इन्होंने आक्रमण किया और इसके जो पिता थे सुबुक्तगिन, उसने भी आक्रमण किया। तो इस पर क्या हुआ? 2 बार आक्रमण, 2 बार आक्रमण। एक बार तो इसका पिता किया और एक बार पुत्र किया। इस कारण ये शर्म से क्या किए? इंडस नदी में, ये जो सिंधु नदी का क्षेत्र है, सिंधु नदी में इसने क्या किया? सुसाइड कर लिया डूबकर। इन्होंने आत्महत्या कर लिया। और अगला आक्रमण यदि देखें तो 1005 में होता है अबुल फतेह दाऊद पर। अबुल फतेह दाऊद पर। यह कहाँ है? तो मुल्तान। मुल्तान में है। इसकी भी क्या हो गए? हार हो गए। जब इस पर आक्रमण किया तो इसका क्या हुआ? हार हुआ। तो देखिए 2 आक्रमण को देखे,
1000 से 1001 के बीच किस पर किया? जयपाल। ये हिंदू शाही शासक थे, पंजाब सिंधु क्षेत्र में शासन करते थे। इस पर दो बार आक्रमण हुआ। पहले पिता ने किया और उसके बाद पुत्र ने किया। इस कारण इन्होंने शर्म से इंडस नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिए, सुसाइड। 1005 में अबुल फतेह दाऊद पर आक्रमण किया। ये मुल्तान के शासक थे और ये भी हार गए। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अगला यदि आक्रमण देखें तो 1008 से 1009 एडी के बीच किस पर किया? तो आनंदपाल। आनंदपाल ये कौन था? तो जयपाल का पुत्र, जयपाल का पुत्र। ये भी क्या हुए? हार गए। इसके बाद और यदि अगला देखें तो 1018-19 में राजपाल पर आक्रमण किया। राजपाल ये कन्नौज का शासक था, कन्नौज। जब इस पर आक्रमण किया तो ये भाग गए, भाग गया। फिर देखिए अगला यदि देखें 1021-22 में विद्याधर ये चंडेल वंश का शासक था, चंडेल वंश। देखिए ये विद्याधर क्या किया? ये जो राजपाल भाग गए तो इनका कहना था जब ये आक्रमण किया तो उनसे सामना करते, भागते नहीं। इस कारण ये विद्याधर जो है कि गुस्से में आकर राजपाल की हत्या करवा दिए। इसका क्या कराया? हत्या, हत्या करवाया। लेकिन इस पर जब विद्याधर पर जब अटैक किया, कौन? तो गजनवी अटैक। तो इन्होंने क्या किया? अलायंस कर लिए, संधि। अलायंस, संधि किया। तो देखिए यहां तक क्या देखे 1008-9 में किस पर आक्रमण किया? आनंदपाल। ये कौन थे? तो जयपाल का पुत्र था। ये पंजाब क्षेत्र में था। ये भी हार गए और 1018-19 पे राजपाल पर अटैक किया। ये कहाँ के शासक थे? तो कन्नौज का। ये भाग गए। जब ये भाग गए तो अगला देखिए 1021-22 में विद्याधर ये चंडेल वंश के शासक थे। तो इन्होंने देखा ये जब राजपाल भाग गए तो ये गुस्से में आ गया। क्यों? क्योंकि जब इस पर विदेशी आक्रमण किए तो इन्होंने सामना नहीं किया, डर गया। इस कारण ये विद्याधर गुस्से में आकर राजपाल की हत्या करवा देता है। लेकिन जब गजनवी इस पर विद्याधर पर आक्रमण किए, अटैक किए, तो इन्होंने क्या किया? संधि कर लिया। युद्ध नहीं हुआ, इनसे संधि हो गया। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। 1025 एडी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण।
ये कहाँ है? तो सौराष्ट्र के तट पर, सौराष्ट्र के तट पर। यहाँ पर शासक कौन था? तो भीमदेव, भीमदेव, इसे ही भीम प्रथम भी कहते हैं, भीमदेव। ये जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, ये सबसे बड़ा लूट था, बिगेस्ट इन्वेंशन, सबसे बड़ा लूट, सबसे बड़ा लूट। जब ये सोमनाथ मंदिर को तोड़ फोड़ कर लूट करके जा रहे होते हैं, तो जाने के क्रम पर इस पर जाटों ने आक्रमण किया, जाटों का आक्रमण, जाटों ने आक्रमण किया और इससे 20 लाख जो है कि दिनार की संपत्ति छीन लिए, 20 लाख दिनार। दिनार क्या है? तो जैसे अभी रुपया पैसा होता है, उसी प्रकार ये दिनार होता था। दिनार धन, वेल्थ को लूट लिया। जब लूट लिया तो इनका अंतिम आक्रमण इन जाटों के विरुद्ध हुआ। तो लिखते हैं 1027 एडी, अंतिम आक्रमण। किसके विरुद्ध हुआ? जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। और ये जब 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किए, तो इन जाटों से जो है कि ये घायल हो जाता है, जिसके कारण 1030 में इसकी मृत्यु हो गई, 1030 एडी में मृत्यु। इसके बाद अगला शासक कौन बना? तो बहराम शाह, बहराम शाह। ये 998 है। तो देखिए क्या देखे हम, 1025 एडी में कहां पर आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर में। यहाँ पर बहुत सारे जो है कि जेवर जेवरात, सोना चांदी रखे हुए थे। जब इस पर आक्रमण किया तो इस समय ये कहाँ है? तो सौराष्ट्र के तट पर है, जहाँ का शासक भीमदेव था। जब इस पर आक्रमण किया तो ये सबसे बड़ा इनका आक्रमण था। जब ये यहाँ से लूट कर जा रहे होते हैं तो जाटों ने इस पर आक्रमण किया। ये जाट एक जनजाति है जिसने इस पर आक्रमण किया और 20 लाख दिनार, दिनार क्या है? तो जैसे अभी रुपया पैसा होता है, उसी प्रकार उस समय दिनार होता था। तो 20 लाख दिनार धन को इन्होंने, जाटों ने इससे लूट लिया रास्ते में। तो इनका अंतिम आक्रमण 1027 में हुआ जाटों के विरुद्ध। और इस जाटों से जब युद्ध किया तो इसी में ये घायल हो जाते हैं, जिसके कारण 1030 में इसकी मृत्यु हो गए। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, ये जो मोहम्मद गजनवी है, बहुत सारे धन संपदा जो है कि अपने घर में रखते थे, हीरा जवरात सब, जो जिसके कारण ये सिर्फ पैसे पे हीरा जवरात पर ही सोते थे। और इसे देखते देखते मोहम्मद गजनवी क्या हो गया? पागल हो गया, जिसके कारण इसके मृत्यु हो गए। तो इसके बाद अगला शासक कौन बने? बहराम शाह। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते नेक्स्ट क्लास में।